Students, so today we will discuss chapter number 7, Saudi Arabia, the land of hot sands. Okay, so in this video obviously we will discuss about Saudi Arabia, its land, climate, vegetation and crop, people, religious importance and all. Okay, so where is Saudi Arabia? When we talk about the position of India, it is ईस्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ वेस्ट ऑफ इंडिया. तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, इंडिया के पास में ही है ना, पास में दिख रहा है. ये रहा हमारा इंडिया. और इंडिया से जब आप वेस्ट में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सऊदी अरेबिया. उसके पहले आपको यमन और ओमान मिल जाएंगे, जो वाइट कलर में दो दिख रहे हैं कंट्रीज़, यमन ओमान. यमन ओमान के बाद आपको क्या मिलेगा? सऊदी अरेबिया. ओके, क्या बात क्लियर हुई? ये रहा इंडियन ओशन. ओके और इसको भी हम सऊदी अरेबिया को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. क्योंकि देखो ये इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन में ये थ्री साइड से जिस लैंड एरिया को कवर करता है वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेनिनसुला. तो ये लैंड एरिया थ्री साइड से कौन कवर कर रहा है? पेनिनसुला. और ये रहा लैंड लॉक्ड, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. तो जस्ट मूव ऑन बुक. स्टूडेंट्स, ये मैप आपकी बुक में है. मैंने आपको वर्ल्ड मैप इसलिए दिखाया कि आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो पता चले किसकी? सऊदी अरेबिया की. इंडिया के किस साइड में है? तो इंडिया यहाँ पर कहीं होगा इंडिया, है ना. यहाँ पर आगे थोड़ा सा जाओगे तो ये रहा इंडिया. ये रही तीन साइड जो पानी से कवर करती हैं, इसीलिए इसको कौन सा पेनिनसुला बोला है? अरेबियन पेनिनसुला. Land mass which is covered by water from three side is called peninsula and this is what Arabian Peninsula. यहाँ पर ये रेड सी मिलेगी आपको, यहाँ पे पर्शियन गल्फ मिलेगी और यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? अरेबियन सी. क्या दिख रही है स्टूडेंट्स? अरेबियन सी. स्टूडेंट्स, मैप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब आप एसएसटी को पढ़ रहे हैं. अभी आप लोगों को लगता है कि क्यों मैम बता रही हैं, वर्ल्ड मैप दिखा रही हैं, फिर सऊदी अरेबिया का मैप दिखा रही हैं, ऐसे अलग अलग क्यों? बट स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर पोजीशन ऑफ एनी कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सऊदी अरेबिया इज़ अ लार्ज कंट्री. सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी कंट्री है जो कहाँ पर है? अरेबियन पेनिनसुला में है. अरेबियन पेनिनसुला आई हैव शोन यू. A peninsula is a piece of land jutting out into a sea. सी से कम आउट और सी से बाहर निकला हुआ जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. बट एक प्री कंडीशन होती है कि थ्री साइड से वो पानी से कवर करता हो. ठीक है. अरेबियन पेनिनसुला इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. तो अगर आपके टीचर या जीके में कोई क्वेश्चन पूछता है विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, तो जस्ट टेल हिम व्हाट अरेबियन पेनिनसुला इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला. इट लाइज बिटवीन रेड सी, एक साइड में रेड सी है, वेस्ट में रेड सी है. पर्शियन गल्फ ईस्ट में है, रेड सी वेस्ट में है और अरेबियन सी मिल जाएगा नीचे है आपको. द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ रियाद. क्या कैपिटल है सऊदी अरेबिया की? रियाद. तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते हैं, तीन तैयार होते हैं. व्हाट इज़ पेनिनसुला? लार्जेस्ट पेनिनसुला, दैट इज़ अरेबियन पेनिनसुला. ईस्ट में क्या है? पर्शियन गल्फ. वेस्ट में क्या है? रेड सी. ठीक है. So student, when we talk about the land area of Saudi Arabia, most of the Saudi Arabia is high rocky plateau. कैसा है? plateau region है, rocky है, covered with vast desert. बहुत सारा desert area है. The desert is covered with small hills of sand called sand dunes. Sand dunes क्या होते हैं बेटा? रेत के पहाड़, मतलब रेत के छोटे छोटे हिल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स. जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स बहुत तेज़ी से हवा ले आती हैं तो ये क्या बना देती हैं? डस्ट के स्ट्रॉम, धूल वाले स्ट्रॉम्स बना देती हैं, तूफान बना देती हैं. और जब एक हवा जब बहुत तेज़ी से चलती है तो वो एक जगह का जो ड्यून होता है उसकी रेत को उठा के दूसरी जगह इकट्ठा कर. सपोज़ करो अभी सैंड ड्यून्स यहाँ पर बने हुए हैं, फिर क्या होगा? बहुत तेज़ी से हवा चलेगी तो ये रेत यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी और इस ड्यून की रेत यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी. तो ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं इनकी प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. देयर आर नो लेक्स और रिवर्स इन दिस लैंड. कोई लेक नहीं है, कोई रिवर नहीं है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है ना बेटा. डेजर्ट एरिया में लेक्स और रिवर्स वैसे भी कम होती हैं. बट एट सम प्लेसेस इन डेजर्ट अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस. पर कुछ प्लेसेस पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो प्लेसेस पे आ गया है और ऐसे वाटर को, ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? ओएसिस. क्या बोलते हैं? ओएसिस. वाटर रिसोर्सेज इन डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस. ओके, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फर्टाइल एरिया बिकॉज पानी मिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आप वहाँ पर कल्टिवेशन कर सकते हैं. तो ये रहे सैंड ड्यून्स. ये देखो
रॉक्स और हिल्स टाइप बन जाते हैं और इनकी प्लेस फिक्स नहीं होती। अभी यहाँ पर एयर की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, यहाँ बन जाएगा, एयर की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पता है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो चैप्टर और सेकंड थर्ड के वीडियोस आपको ज़रूर देखना चाहिए बेटा, है ना। क्लाइमेट वाला चैप्टर को जरूर देखना चाहिए, 4 चैप्टर है शायद क्लाइमेट, ओके। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ हॉट एंड ड्राई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, इट मीन्स एक टाइम में अपरेंट मूवमेंट रहेगी सन की, ठीक है। और सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा हॉट है और ड्राई है। द कंट्री गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। कंट्री को बहुत कम रेनफॉल मिलती है। अगर हम इंडिया की बात करें बेटा, तो इंडिया को भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, पर इंडिया के साथ प्रॉफिट क्या है, हिमालयाज़ है इंडिया में, इंडियन ओशन है, तो इन सब का एडवांटेज हमको मिल जाता है। पर सऊदी अरेबिया के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ओके, इसीलिए वो हॉट और ड्राई है, क्योंकि वहाँ पर हिमालय जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। द कंट्री गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो, द सनशाइन ब्राइट थ्रू आउट द ईयर। बहुत, क्योंकि डेजर्ट एरिया है ना, तो थोड़ा कम भी अगर लाइट मिलेगी तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगने लग जाती है। यू हैव रीड इन दिस चैप्टर ऑन क्लाइमेट दैट दीज कंडीशन इन विच डेजर्ट फॉर्म हो रही है। वही कंडीशन है जहाँ पर डेजर्ट बन जाता है। देखो, कम रेनफॉल हो रही है, सनलाइट कंटिन्यूसली मिल रही है, तो क्या बन जाएंगे, डेजर्ट बन जाएंगे। द नाइट्स आर कूल एज द सैंड इन द डेजर्ट कूल्स डाउन वेरी क्विकली। रातें बहुत ठंडी होती है, क्योंकि जो डेजर्ट होता है, जिसमें सैंड होता है, वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर नाइट्स आर वेरी कोल्ड। पर ठंडियों में रात बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक, कोई बात। चलो, अब हम बात करेंगे वेजिटेशन और एग्रीकल्चर की। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट क्लाइमेट। ऑब्वियस सी बात है, डेजर्ट सैंड में बहुत कम प्लांट ग्रो कर पाते हैं। कैक्टी एंड सम शॉर्ट शब्स कैन विथ स्टैंड विथ हॉट एंड ड्राई कंडीशन। बहुत कैक्टस है, छोटे मोटे जो प्लांट होंगे वही ग्रो कर पाएंगे, जिनको एडेप्टेशन है काय का, डेजर्ट का, ठीक है। डेजर्ट रीजन है सऊदी अरेबिया, तो बहुत कम चीज़ें आपको ग्रो करती मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से ट्रीज़ मिल सकते हैं, डेट के ट्रीज़ मिल सकते हैं, डेट आप लोगों ने खाया होगा, पाम्स खाया होगा। कुछ क्रॉप्स को आप ग्रो कर सकते हो, जैसे वीट, बार्ली। अगर ओएसिस पानी की वाली प्लेसेस है तो वहाँ पर वीट और बार्ली आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। डेट पाम के ट्रीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब कोई आपसे पूछता है, if somebody asks you largest oasis in Saudi Arabia, Al Hasa, क्या है, अल हसा। अल हसा इज़ द लार्जेस्ट ओएसिस इन सऊदी अरेबिया, ओके। कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ रियाद। अल हसा इज़ द लार्जेस्ट ओएसिस इन सऊदी अरेबिया। येस, अब कोई पूछता है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, तो डू रिमेंबर सऊदी अरेबिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फर्स्ट प्रोड्यूसर है रशिया। फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है, रशिया। फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम in the world as Russia, second is Saudi Arabia. However, it is the biggest exporter of petroleum, पर रशिया से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम को, वो कौन करता है, सऊदी अरेबिया। प्रोड्यूस करता है सेकेंड नंबर पे और एक्सपोर्ट करता है फर्स्ट नंबर पे। द पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ अबाउट 11 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। द पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ अबाउट 11 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया। इंडिया से 11 टाइम ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है कौन, सऊदी अरेबिया। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सेकंड रैंक है प्रोडक्शन में, ठीक है। ये रही ड्रिलिंग रिफाइनरीज ऑफ सऊदी अरेबिया, ओके, जहाँ से आपको पेट्रोलियम मिलेगा। यस, सो वुमेन्स, सऊदी अरेबियन वुमेन, यहाँ पर वुमेन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम लिबर्टी अवेलेबल नहीं है बेटा। ये देखो, ब्लैक बेस में आपको कौन दिख जाएंगी, वुमेन दिख जाएंगी। वाइट रोब सैट स्कार्फ्स में आपको मैन दिख जाएंगे, ओके। ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। द पीपल, सऊदी अरेबिया इज़ वेरी रिच कंट्री। रिच क्यों है, पेट्रोलियम इज़ द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। पेट्रोलियम नहीं होगा तो सारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, और सऊदी अरेबिया में बहुत पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है बेटा। तो रिच कंट्री, एक्सपोर्ट करती है, लोग उसको भर भर के पैसा देते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम के बहुत सारे डिपॉजिट हैं। The money earned from selling petroleum to other countries has been used to build modern cities like Riyadh and Jeddah. जैद और रियाद जैसी मॉडर्न सिटीज़ उसी पैसे से बनी हैं जो उन्होंने पेट्रोलियम को सेल करके अदर कंट्रीज से लिया है। हम किसी भी कंट्री को कोई चीज़ सेल करेंगे तो वो हमको क्या देगा, मनी।
तो उस मनी से इन लोगों ने किसको डेवलप किया, रियाद जुदा को डेवलप किया। द पीपल हैव मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ क्वाइट हाई, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ इनके पास हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, कहाँ का, सऊदी अरेबियन पीपल का। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर्क इन सऊदी अरेबिया, बहुत सारे इंडियन सऊदी अरेबिया में काम करने जाते हैं, ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। ओके, टू द सिटीज़ आर मॉडर्न, द सोसाइटी इन सऊदी अरेबिया इज़ वेरी ट्रेडिशनल, सोसाइटी अभी भी बहुत ट्रेडिशनल है। द कंट्री इज़ रूल्ड बाय द किंग, कंट्री को अभी भी कौन रूल करता है, किंग ही रूल करता है। और अभी जो इनके जो करंट रूलर हैं, जिनको नेक्स्ट रूलर बन जाएंगे, ठीक है, उनका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। When they go out, the women must cover their head and body in traditional abaya. ट्रेडिशनल अबे में वुमेन को अपने आप को कवर करना होता है जब भी वो कहीं बाहर जाती हैं, ठीक है। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। जो अबे होता है उसमें ही सारी वुमेन अपने आप को क्या करेंगी, कवर करेंगी। एंड एज आई हैव शोन यू, अबाया बेसिकली इज ऑफ ब्लैक कलर का ही होता है, सिर्फ आई एक्सपोज होती हैं, बाकी आपकी पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए। दे आर नॉट अलाउड टू ड्राइव कार्स, इवन दे आर नॉट अलाउड टू ड्राइव कार। अभी करंट में ही इनको कार ड्राइव करने की परमिशन मिली है वुमेंस को ही। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ एंकर थी या रिपोर्टर थी जिसने ये न्यूज़ को पब्लिक किया, तो उसको अरेस्ट कर लिया था मोहम्मद बिन सलमान ने। ओके, तो आज भी वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, वुमेंस को राइट नहीं है, फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है। और अब करेंटली तो उन्होंने वुमेन को ड्राइव करने की परमिशन दी है, वोटिंग राइट्स वुमेन को उन्होंने दिए हैं 2015 में। व्हेन 2015 में वुमेन्स राइट मिले हैं वोटिंग के उनको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सऊदी अरेबिया में थोड़ी सी और डेवलप होनी चाहिए, थोड़ा सा वुमेन को लिबर्टी मिलनी चाहिए। मोस्ट मैन एंड बॉय वेयर ट्रेडिशनल लूज फिटिंग वाइट रोब कॉल्ड thobe. Okay, their heads are covered with white cloth held in place by a ring. Okay, ठीक है, तो ये लोग आपने देखा ही होगा ना, बहुत सारे टीवीज़ में आते हैं, ये आपको कहाँ पर भी मिल जाएगा, एक मूवी है सलमान खान की, एक था टाइगर वगैरह में शायद है। वो वाइट रोब पहनते हैं जिसको हम थोब बोलते हैं, हेड कवर्ड होता है और उसको प्रॉपर प्लेस पे रखने के लिए एक रिंग लगाया जाता है, ठीक है, रिंग आप लोगों ने देखा ही होगा। ट्रेडिशनली द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, ट्रेडिशनली क्या करते हैं सऊदी अरेबियन, वो नोमैड्स, वो कैसे हैं, नोमैड्स हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते रहते हैं। इवन टुडे मेनी पीपल फॉलो देयर दिस लाइफ स्टाइल, आज भी वहाँ के लोगों का यही लाइफ स्टाइल है। एंड दे आर कॉल्ड बेदोइंस, इनको क्या बोलते हैं, बेदोइंस। ओके, द मेन ऑक्यूपेशन इज़ रियरिंग कैटल, उनके पास कैटल होते हैं, वो उसको रियर करते हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पास्चर के लिए, क्योंकि बेटा ग्रास वो है डेजर्ट एरिया है तो पास्चर थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। तो ये अपने शिप्स के ग्रुप को लेके, फ्लॉक को लेके, शिप्स को लेके, कैमल को लेके, गॉड को लेके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्चिंग फूड एंड वाटर फॉर देम। ओके, दे लिव इन टेंट्स मेड अप ऑफ एनिमल स्किन, तो जो बदॉइंस होते हैं वो एनिमल स्किन से बने टेंट में रहते हैं। दे सेल एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट एट मार्केट इन विलेज एंड बाय फूड ग्रेन्स। क्या करते हैं, ये जो नोमैडिक ट्राइब है जिसको हम बदॉइंस बोल रहे हैं, ये जो एनिमल प्रोड्यूस होता है उसको विलेजेस में सेल कर देते हैं और विलेजेस से ये क्या बाय करते हैं, ग्रेन्स, अनाज, डेट्स और अदर थिंग्स जो भी रिक्वायर्ड थिंग होती है वो बाय कर लेते हैं। गिव एंड टेक वाला सिस्टम होता है। द लाइफ स्टाइल ऑफ बदोइंस इज़ ऑल्सो चेंजिंग नाउ, पर आज बदोइंस भी जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी डेवलप कर रही है, बदोइंस ने भी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। मोर एंड मोर ऑफ देम आर बिगिनिंग टू सेटल डाउन इन वन प्लेस, आजकल ये लोग भी एक प्लेस पे रहकर ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो भी ये ट्रेड करते हैं वो कर रहे हैं। अब वो जीप्स का यूज़ कर रहे हैं, कार्स का यूज़ कर रहे हैं आसपास जाने के लिए। ओके, स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ पूछें कमेंट सेक्शन में। ओके, इंडस्ट्री, सेवरल लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैव बीन सेट अप इन सऊदी अरेबिया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं सऊदी अरेबिया में। यूजिंग द मनी अर्न बाय सेलिंग पेट्रोलियम, ऑब्वियस सी बात है, जब उनके पास एक इतना बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके बिना कोई कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अगर हमारे पास टमाटर है, हरी धनिया है, मिल्क प्रोडक्ट हैं, तो क्या हम एक जगह से दूसरी जगह इनको बिना ट्रांसपोर्टेशन के पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। ट्रांसपोर्टेशन में किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑयल की। तो ऑयल के बिना कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और ऑयल के बहुत बड़े रिसोर्सेज किसके पास हैं? सऊदी अरेबिया के पास है। तो सऊदी अरेबिया उस ऑयल रिसोर्सेज को सेल करता है और जहाँ से जो मनी आती है उससे अपनी कंट्री को डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है।
बहुत सारी पेट्रोलियम रिफाइनरिंग बना रहा है, आयरन स्टील इंडस्ट्री बना रहा है, सीमेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सऊदी अरेबिया में बन रही है। दीज हैज़ फर्दर इंक्रीज द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली बात है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी होगी ही होगी। अब हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया का रिलीजियस क्या इंपॉर्टेंस है? द रिलीजन इस्लाम वॉज फाउंडेड इन सऊदी अरेबिया बाय प्रॉफिट मोहम्मद। तो जो इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम रिलीजन है, वो कहाँ पर ही बना? सऊदी अरेबिया में ही बना। किसने बनाया? प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाया। बहुत सारे मुस्लिम्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मक्का जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ मुस्लिम। हर व्यक्ति को लगता है, हर मुस्लिम को लगता है कि उसको अपनी लाइफ में मक्का जाना चाहिए, और वो मक्का जाता है। मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। मदीना इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर। मक्का और मदीना, मदीना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है, वो भी कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हॉट एंड बैरन डेजर्ट बीइंग चेंज्ड इनटू रिच एंड प्रॉस्पर लैंड। सऊदी अरेबिया को देख के हर डेजर्ट एरिया को सीखना चाहिए कि कैसे अपने आप को रिच एंड प्रॉस्पर बना सकते हैं। डेजर्ट एरिया था, पर अब बहुत ही बड़ा रिच और प्रॉस्पर लैंड है। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द कंट्री। सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो उनकी कंट्री में अवेलेबल थे उनको इंटेलिजेंटली यूज़ किया, उसका बेनिफिट अपने लोगों को दिया। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको सजेशंस देने हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए या एक्सरसाइज चाहिए तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके।